बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये कहानी एक गैर मामूली अज़म, हिकमत और बहादुरी की है। ये एक ऐसे नौजवान सुल्तान की कहानी है जिसने अपने ज़हानत, तदब्बुर और ताकत के ज़रिए एक ऐसा शहर फ़तह किया जिसे सदियों से नाकाबिल तस्ख़ीर समझा जाता था। ये कहानी सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह और कुस्तुनतुनिया की है, जहाँ एक फ़ैसला साज जंग ने तारीख़ का रुख मोड़ दिया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। 1451 हिजरी में जब सुल्तान मोहम्मद सानी को सल्तनत उस्मानिया का ताज पहनाया गया, उस वक्त वो महज 19 साल के थे। उनके सामने एक ऐसी सल्तनत थी जिसे अंदरूनी और बैरूनी ख़तरात का सामना था, मगर सुल्तान की नज़र एक बहुत बड़े ख्वाब पर थी, कुस्तुनतुनिया की फ़तह। ये वही शहर था जिसके मुतालिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशनगोई मौजूद थी। बेशक कुस्तुनतुनिया फ़तह होगा और वो बेहतरीन अमीर होगा जो उसको फ़तह करेगा, और बेहतरीन लश्कर होगा जो उसके तहत लड़ेगा। यही वो हदीस थी जो सुल्तान मोहम्मद के दिल में गूंजती थी, और यही वो ख्वाहिश थी जो उन्हें नींद ना आने देती थी। कुस्तुनतुनिया को फ़तह करने के लिए सुल्तान मोहम्मद ने पहले मरहले में ताकतवर फ़ौज, जदीद हथियार और शानदार अस्करी हिकमत अमली तैयार की। सुल्तान ने यूरोपी तोपसाज अर्बन को कुस्तुनतुनिया की दीवारें गिराने के लिए एक अजीमुल जस्सा तोप तैयार करने पर मामूर किया। ये तोप उस वक्त की सबसे बड़ी तोप थी जो कई मील दूर से अपने हदफ को निशाना बना सकती थी। कुस्तुनतुनिया का दिफा सिर्फ उसके मजबूत दीवारों पर मुनहसर नहीं था, बल्कि बहरी रास्तों के लिए अहम थे। सुल्तान मोहम्मद ने फास्फोरस के किनारे पर रोमली हिसार नामी एक मजबूत किला तामीर किया ताकि शहर को किसी भी किस्म की इमदाद ना पहुंच सके। 6 अप्रैल 1453 हिजरी को उस्मानी फ़ौज ने कुस्तुनतुनिया का मुहासरा कर लिया। ये मुहासरा तकरीबन 53 दिन तक जारी रहा, जिसमें उस्मानी फ़ौज ने अपनी तमाम तर अस्करी महारत का मुजाहिरा किया। कुस्तुनतुनिया की दीवारें 3 तहों पर मुश्तमिल थीं, जिन्हें तोड़ना किसी भी हमला आवर के लिए नामुमकिन समझा जाता था। उस्मानी तोपखाना दिन रात इन दीवारों पर बमबारी करता, मगर बाज़ंतीनी जल्दी से नुकसानज़दा हिस्से को मरम्मत कर देते। बाज़ंतीनियों को सबसे बड़ी उम्मीद गोल्डन हॉर्न के बहरी रास्ते से थी, जहां वो अपनी जंगी कश्तियां जमा करके उस्मानियों की पेशकदमी रोक सकते थे। मगर सुल्तान मोहम्मद ने यहाँ एक हैरानकुन जंगी चाल चली। उन्होंने अपनी बहरी कश्तियां खुश्की रास्ते पहाड़ों के ऊपर से घसीटकर गोल्डन हॉर्न में पहुंचा दी, जहां से वो बाज़ंतीनी दिफा को तबाह करने लगे। ये एक ऐसी गैर मामूली हिकमत अमली थी जिसने दुश्मनों को हैरान कर दिया और फ़तह की राह हमवार कर दी। बाज़ंतीनी शहंशाह कुस्तुनतुनिया लेवन ने यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक से मदद तलब की और कुछ फ़ौजें भेजी गईं, मगर सुल्तान मोहम्मद ने उनके खिलाफ मजबूत दिफा कायम कर रखा। 28 मई 1453 की रात सुल्तान मोहम्मद ने अपनी फ़ौज को आखिरी फैसला कुन हमला करने के लिए तैयार किया। फजर के वक्त तोपों की शदीद बमबारी के बाद उस्मानी फ़ौज ने हमला कर दिया। उस्मानियों ने ज़बरदस्त मुज़ाहमत के बाद बाज़ंतीनी दीवारों को तोड़ दिया। सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह खुद भी इस जंग में शरीक हुए, जिसने उस्मानी सिपाहियों का हौसला मज़ीद बुलंद कर दिया। 29 मई 1453 हिजरी की सुबह उस्मानियों ने कुस्तुनतुनिया पर मुकम्मल कब्ज़ा कर लिया और बाज़ंतीनी सल्तनत का खात्मा हो गया। जब सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह शहर में दाखिल हुए तो उन्होंने अपनी निहायत हिकमत और दानाई से ऐलान किया, जो भी अपनी जान बचाने के लिए चर्च या किसी दूसरे मकाम पर पनाह लेगा, उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। उन्होंने आया सूफिया में नमाज शुक्राना अदा की और ऐलान किया कि कुस्तुनतुनिया अब इस्लामी सल्तनत का हिस्सा है।
قسطنطنیہ کی فتح نے مسلم دنیا میں ایک نئی طاقت کا اعلان کیا۔ یورپ میں خوف کی لہر دوڑا دی۔ عیسائی دنیا کے لیے ایک زبردست دھچکا ثابت ہوا۔ سلطان محمد کو فاتح کا لقب دیا گیا۔ یہ جنگ نہ صرف عثمانیوں کی ایک شاندار کامیابی تھی، بلکہ یہ اسلامی تاریخ کا ایک اہم ترین واقعہ بن گیا۔ قسطنطنیہ ہمیشہ کے لیے استنبول بن گیا اور یہ ایک نئی سلطنت کا مرکز بنا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اگر جذبہ، علم اور حکمت سے کام لیا جائے تو ناممکن کو بھی ممکن بنایا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ مزید اسلامی کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں۔ جزاک اللہ خیراً۔